पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है, मोदी है तो मुमकिन है ये भी सच होने वाला है। मेरी कविता है पूरी दुनिया के खिलाफ। मैंने जीवन भर विद्रोह गाया है, आज मैं दुनिया के खिलाफ विद्रोह पढ़ता हूं। और ये कविता मेरी मंच पर अर्जुन को छोड़कर किसी ने भी नहीं सुनी, रुचि ने सुनी, ना आदरणीय कीर्ति जी ने सुनी है, अखिलेश जी ने नहीं सुनी, पंकज जी आपने भी नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। बिल्कुल मेरी एक नई कविता है और ताली नहीं बजाओगे तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मैंने इनको समझा दिया कि कुछ आपने छोड़े लोग जो ताली बजाते, ये तो वो रह गए जो इस समय जिनका ये संकट हो सकता है। कुछ तो प्रशासन के लोग हैं जो पेमेंट करेंगे। अभी कवियों को ये भी चिंता है वो अधिकारी ना चले जाएं जिनके पास पेमेंट है। या वो लोग कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका संकट ये कि इस समय कहां जाए। सुनिए मन से, बहुत अच्छा सब ने पढ़ा मुझे। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। मेरा निवेदन है मंच ध्यान से सुन ले, आप चाहे ध्यान से मत सुनना। हुजूर बैठो, बैठ जाओ, अब मत उठना तुम भी। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों। मैं इन खाली कुर्सियों से ताली बजवा लूंगा, आप समझ लीजिएगा, इसी का नाम हरिओम पवार है। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आने वाले धरती के तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर घाटी पर्वत झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, शब्द ज्योत में अंधकार में शब्द ज्योति का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। ताली बजाओ तो सब एक साथ बजाओ तो पता चलेगा क्या। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, पंजशीर से काबुल तक भी धुआं दिखाई देता है, मानव अधिकारों का अंधा कुआं दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, दुनिया का इस यूएनओ विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, मले समीरा मौसम मादम खोर मिला, नारी का तन मन पीड़ित घनघोर मिला, समावेश के संविधान को फाड़ दिया, बंदूकों पर खूनी झंडा गाड़ दिया, मैं आंसू में जीवन की अभिलाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा।
जुड़ना मुझसे। मुझे अर्जुन ने कहा भाई साहब तालिबान वालिबान यहां मत पढ़ना, कोई अपनी ताली बजने वाली कविता पढ़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं जब भी बुलंदशहर आया हूं मैंने कोई नई कविता जरूर पढ़ी है। इस बार भी मैं इस वचन को बिनाने भाई नहीं जाना चाहता था। अब सुनना मन से। दुनिया वालों, हुजूर बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। देखिए मेरा घर है ये, मैं कुछ कह नहीं सकता, वरना मेरे कविता पाठ में किसी का खड़ा होने का साहस। मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। आप नए होंगे जो मुझे जानते नहीं होंगे। जुड़ना मुझसे बस एक बार। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के, जो थोड़ा भी इतिहास जानते हैं, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों की विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। इनको जग में लोकलाज की शर्मो हया नहीं भाती, इनको नारी उत्पीड़न पर कोई दया नहीं आती। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दादा दास तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, दहशतगर्दों। और दो पंक्ति पढ़ रहा हूं, कीर्ति जी आपको समर्पित करता हूं, शायद आपको अच्छी लगे। दुनिया में इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके मरने जीने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन सात समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल की गलियों में खूनी चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। और एक दृश्य किसी ने देखा हो, मैं इस दृश्य को देख के रो पड़ा था। रो के मैंने इस कविता को इसलिए लिखा कि मैंने ये सीन देख लिया था। सुनना, मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं। जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती है। उछल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा में दोष गिनाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा में दोष गिनाने लगता है। बंदूकों के बल पर कोई जब शासन पा जाता है, लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर राजभवन आ जाता है। उनको केवल अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का, जैसे छीना छिन जाएगा राजभवन सरताजों का। चाहे दे खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता। इनकी सत्ता सिर्फ नशे से चलती है, इनकी धरती गांजा भांग उगलती है। ये पूरी दुनिया को नशा पिलाते हैं, खुद जलते हैं और संसार जलाते हैं। ऐसे इन दगबाजों के पाप बताता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण। अब जुड़ना मेरा विद्रोह शुरू होता है। तालिबानी जिनके अब्बा का तुम थे अमेरिका। वाह, मेरी बात ठीक लगे तो ही ताली बजाना, इतना ज्ञान तो आपको होगा।
तालिबानी जिनके अब्बा का तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, हाँ भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए। जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमरीकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया। हाँ भाई साहब, दादा का दम टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। और 2 लाइन मन करे तो जी भर के तालियां बजाना। दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका। अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। अमेरिका अपनी चालों में खुद ही जकड़े जाते हैं, इनके अश्वमेध के सारे घोड़े पकड़े जाते हैं। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया। सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। हारा तो भारत भी है, 4 लाइन सुनना। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। गया तो हमारा व्यापार है, लेकिन कविता में लिखना अच्छा नहीं लगता। और हमारा असमंजस क्या है, मान्यता दें कि नहीं दें, उसे दोस्ती रखें कि नहीं रखें, संबंध रखें कि नहीं रखें। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। जैसे जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है। जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाल। अंतिम छंद सुनिए बस, इतनी बात मुझे आपको सुनानी थी। मैं बार बार कहता रहा ताली बजाइए ताली बजाइए, अब नहीं कहूंगा। आप खुद को ताली बजाने से रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाइए, ये सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं। मैंने आपको कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं काहे का हरिओम पवार। मैंने एक बयान पर कविता का अंतिम अंश लिखा है। इन तालिबानियों ने बयान दिया 15 अगस्त को जब उनकी सत्ता वहां आ गई, वी आर कंसर्न विद द जम्मू कश्मीर, अवर ब्रदर्स ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द जम्मू कश्मीर मुस्लिम्स। हमारी दोस्ती है, हमारा भाईचारा है, हम उनको आजादी की लड़ाई में उनका साथ देंगे, उनके लिए लड़ेंगे। तब मैं उनको जवाब दे रहा हूं, ये सुन लीजिए, ये सुन लीजिए। और आपका मन उछलने को करे तो अपने को रोकना मत। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, मंच का भी मन मान बोलो पाल जी। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा बाद में, तुम रात भर उस पर कर क्या रहे थे? कोई फिल्म देख रहे थे क्या, या किसी को दिखा रहे थे कुछ? सुनना मन से बस। देखिए बहुत समय हो गया है, मैं अंत में 2 मिनट का हिस्सा बचा है। जो अच्छा हुआ वो बुलंदशहर प्रदर्शनी का है, बुलंदशहर की जनता का, बुलंदशहर की जनपद का है। और उम्र में मैं इन लोगों से ज्यादा हूं, तो कोई कमी रही हो हम कवियों की ओर से तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और किसी कवि को कोई असुविधा हो तो उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूं। मेरा घर है ये, मेरा फर्ज बनता है मैं सबका सम्मान करूं। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, चाहे जिससे जंग करो तुम, चाहे जिससे मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम, अभी नहीं, अभी तो मैं उछालूंगा कुर्सियों से ऊपर। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान को चल कर रख देंगे,
हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों। जो विस्फोटक, जो विस्फोटी, जो घुसपैठी विस्फोटक घाटी में गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। एक शब्द में परिवर्तन कर रहा हूं। मैंने गांधी की पूजा की है, मैंने गांधी पर कविताएं लिखी है, मैं गांधी को आज भी देवता मानता हूं, लेकिन मौजूदा हालात में मैं एक शब्द बदल रहा हूं। बस एक शब्द अच्छा लगे तो जी भरकर समर्थन करने के लिए मांग करता हूं सब। हम भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी। और साहब ये मैं था जिसने हिम्मत करके लिखा और सदैव लिखता रहा कि मैं चारण हूं, चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डालकर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी। मैंने लिखा, लेकिन मैं आज एक लाइन लिखता हूं, मेरी बात का समर्थन करो तो ऐसे करना। 2 साल से मैंने भी कब सम्मेलन नहीं किए, 2 साल घर में जेल की तरह काटा, और कविता पढ़ने के लिए कम तरसे, जनता की तालियां सुनने के लिए ज्यादा तरसे, क्योंकि आदत पड़ गई थी तालियां सुनने की। रात को तालियां याद नहीं आई तो नींद ही नहीं आती थी। ये रोग हो गया कवियों को। 2 साल कैसे काटे ये फिर हट रहा है। और कीर्ति जी की कोरोना वाली कविता के बाद कोरोना की हिम्मत है, फिर आ जाए वो, अब नहीं आएगा। सुनिए, मैं फिर से पढ़ता हूं, खत्म करता हूं कविता। स्वागत। 3-4 लाइन और सुनिए आपको बस। समर्थन करो तो फिर ऐसा करना कि मैं एक याद लेके जाऊं अपने घर की, कि मेरे घर में भी लोगों ने मुझे सबसे अंत में भी इतने प्यार से सुना था, और एक यादगार स्मृति मेरे साथ है। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख। मैंने जितनी आवाज ऊपर ले गया, इसने माइक को उसने धीरे करने की कोशिश की। माइक भी सरकारी है क्या? उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है ये भी सच होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। प्रशासन की ओर से आप सबका धन्यवाद, जो अब तक बैठे रहे उन सबका आभार। मंच को प्रणाम करता हूं और आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को विशेष प्रणाम करता हूं कि एक अच्छे कवि सम्मेलन के लिए उन्होंने आज हम सभी को बुलाया है, अच्छे के लिए बुलाया है। आप कितना अच्छा दे पाते हैं, आप उसके लिए जजमेंट देंगे। तो मैं आपसे कहूँगा, प्यार लौटाने के लिए, प्यार लौटाया जाता है तालियां बजाकर, ठीक, कि प्यार ही प्यार लौटाओ तो मजा आएगा। वाह।
प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा, और थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। तालियां नहीं बज रही कि थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। और कुर्सियां क्या हैं, कुर्सियां क्या हैं, लकड़ियों के चंद टुकड़े हैं, अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा। वाह अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा। और ये मंच है भगवान महावीर जी का। 4 पंक्तियां मैं पहले उनके स्मरण में दूंगा, फिर उसके बाद कविता लेंगे। देखिए, लोग बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, बनो, खूब बनो, और बड़ा बनने के लिए ही हमें इस धरती पर प्रेरणाएं भी मिलती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि बनो नहीं ज्यादा, बनो नहीं ज्यादा, बनने का हो इरादा जो तो भारतीय सेना के जवान बन जाइए। वाह 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 वाह। कि बनो नहीं ज्यादा, बनने का हो इरादा जो तो भारतीय सेना के जवान बन जाइए, और आन बान शान स्वाभिमान बन जाइए, कि अन्न उपजाइए किसान बन जाइए, और छोड़ के असत्य सत्य बोलिए सदैव, सत्यवादी हरिचंद के समान बन जाइए, और महावीर स्वामी का संदेश मान लीजिए, चरित्रवान नेक इंसान बन जाइए, चरित्रवान नेक इंसान बन जाइए। तो ये बहुत अच्छी प्रेरणा है, अच्छा संदेश है, अच्छा हिंसात्मक संदेश है कि हम एक चरित्रवान बन जाएं और आगे चलें। देखिए, कोरोना के बहुत लंबे समय के बाद हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कोरोना में कैसा बुरा हाल था वो आपने देखा था। हम तो टीवी पे देखते थे, जैसे ही पहला लॉकडाउन लगा था तो ऐसे हाथ फिराते हुए भागते थे, पुलिस के डंडे पड़ते थे। इसमें बैठे 2-3 पुलिस वाले हमारे निर्दोष जी बैठे हुए। तो ये ऐसे उस लॉकडाउन में जब अच्छी पिटाई होती थी तो बीमारी नहीं हुई थी बहुत लोगों को। एक तो पिटाई का डर था, एक कोरोना का डर था, तो घर में थे। और घर में क्या कर रहे थे आप सभी को पता है कि झाड़ू पोछा कर रहे थे सब लोग। कोई न कह रहा हो मैं ना कर रहा था, ये झूठ बोल रहा है। सब ने किया, मैंने भी किया, आज तक कर रहा हूं। बाई भगा दी घरवाली ने, तो वो बुला नहीं रही, तो अब तो तुम सीख गए। 4000 रुपये बच रहे हैं उसके। तो देखिए, उस समय घर पे बनाते थे रसगुल्ले, जलेबी और इमरती, और उसका फोटो खींचते थे, और फोटो खींच करके फेसबुक पे डालते थे और दिखाते थे आज हमने देखिए जलेबी बनाई, खड़े हुए कच्चा बनियान पहन के, और दे रहे हैं हमने जलेबी बनाई, हमने रसगुल्ले बनाए, और ऐसे करके लोगों से मजे लेते थे, चिढ़ाते थे। उन दोनों की मैं 2-4 पंक्तियां बताता हूं कैसे मजे लेते थे। स्वागत। कि घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे। वाह। घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। उन दिनों नींबू बड़े सस्ते थे, अब तो आग लगा रखी है कम खतों ने। कि घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, और उब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते। बहुत अच्छे। बड़ा बुरा हाल था, घर से भेजते थे दलिया ले आओ 1 पाव, हम 1 किलो सूजी लेके जाते थे। बताते नहीं थे हम कितनी लाए हैं, रजाई में जाकर टटोल के देखते थे इतनी लाए। बड़ा बुरा हाल था कि लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे। लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे,
और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते। वाह 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 वाह। ये थे जिंदगी के बड़े आनंददायक दिन। अब तो फिर दोबारा से दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, भाग रहा है आदमी। पहले घर में बैठा था, मस्त टेंशन फ्री था। तो अब टेंशन फ्री ना रहें, काम करते रहें, लगे रहें और अपने जीवन को आराम से जीते रहें, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हंसना बहुत जरूरी है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक घटना छोटी सी, वो बता दूं अगर आप आदेश करें। जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था राम दुलारी। राम दुलारी को चिढ़ाते थे हम लोग, राम दुलारी सबकी प्यारी। और क्यों? उसकी चोटी बहुत लंबी थी, पैरों पे ऐसे ऐसे लहराती थी जैसे नागिन सी लहराती। और उन दिनों एक गाना चला था, जैन साहब हमारी दुकान 2 साल से बंद पड़ी है। उस समय एक गाना चला था, उसको गाने को गा के और चिढ़ाते थे कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। तो राम दुलारी गाली देती थी, मरेगो कम खत, तेरी माँ ना है, तेरी बहन ना है, तुम मरेगो, तेरे बाप से कम जाके शिकायत। और हम डर के मारे पिताजी के पास 2-2 दिन तक नहीं जाते थे, कहीं शिकायत ना कर गई हो। एक दिन मिल गई मुझे एक मंदिर की लाइन में, और मेरे आगे ही खड़ी थी, बिल्कुल लंबी चोटी, वही सफेद रंग हो गया था उसका। 48 साल बाद मिली साहब। मैं 65 का हूँ, वो 63 की थी। 48 साल बाद मिली तो मुझे लगा कि वही है। फिर मुझे लगा कोई और हो सकता है, कहीं मैंने बात करी तो कहीं पिटाई ना हो जाए। फिर मैंने ऐसे थोड़ा सा आज गर्दन घुमा करके देखा तो पहली नज़र में ऐसी लगी जैसे रानू मंडल। रानू मंडल जो गाना गाती थी, आजकल हीरोइन बन गई है। तो लेकिन वो नहीं थी। दोबारा देखा, फिर भी नहीं वो पहचान में आई। फिर तीसरी बार मैंने सोचा वही वाला गाना धीरे से गा कर देखता हूँ, अगर बात बन गई तो मैं बात कर लूंगा और राम दुलारी कैसी हो। तो मैंने धीरे से गाया, चाल में ठुमका, कान में झुमका। वो एकदम पलट के देखा, वो मैंने की ये तो राम दुलारी है। मैंने एकदम गर्दन पीछे करी, मैंने कि कहीं और कोई दूसरी राम दुलारी हुई, पिटाई ना हो जाए। आगे की मार से बच गया भाई साहब, पीछे की मार बड़ी तगड़ी पड़ी। अपनी पत्नी को घर छोड़ के आया था, वो पीछे पता नहीं कहां से आ गई, और उधर से गालियां शुरू हो गई, तुम्हारा नाच जाए, तुमने बुढ़ियों को देख देख के गाना गा रहे हो या पूजा करने आए हो। और मेरी हवा निकल गई साहब। मैंने एकदम यू टर्न मारा, यू टर्न। और वो कहा मैंने कि मैं तो भजन गा रहा हूं, तुझे कहां से लग रहा है गाने गा रहा हूं? बोले मैं भजन 40 साल से सुननी तुम्हारे। तो बोले दोबारा सुनाओ। मैंने वो सुनाई था, मैंने थाली पकड़ाई, उसको आंख बंद करी मैंने, और भजन मैंने उसके सामने गाना शुरू किया। आप सुनिए कि चालू में ठुमका, कानू में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके। भाई तालियां तो बजा दो। हो गया दिल का पुरजा पुरजा, लगे 50 झटके। जय जगदीश हरे स्वामी। बोली इतनी अच्छी आरती लिखी है तुमने माता की। मैंने कि माता की ना, दादी की है, जो खड़ी है सामने। राम दुलारी बोली जाकी बुद्धि खराब है कि अभी तक ये बुड्ढा होगा फिर भी ये मानता नहीं है, उदमबाजी कर रहे हैं। हमारे तुरंत जी ने लिखा है हास्य रस का विलाप गीत। तो पहली बार आए हैं इस मंच पर, एक बार मैं आग्रह करूंगा जरा आप भी तालियां बजा दीजिएगा। एक अद्भुत प्रयोग वो सुना दीजिएगा आप। चलिए सब देखिए, हंस हंस के हंसाना तो सबको आता है, रो रो के हंसाना, रो रो के हंसाया करते हैं और अपने जाल में फंसाया करते हैं। देखिए आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, जब कोई आदमी फिसल जाए कीचड़ में तो लोग बड़े हंसते हैं। दुखों पे हंसते हैं दूसरों के पे, और सुख पे कोई नहीं हंसता। किसी को मान लो एक कार मिल गई इनाम में 1 करोड़ वाली, तो कोई नहीं हंसेगा वो इसे मिल कैसे गई। और किसी की चोरी हो गई हो तब बड़ी हंसी आएगी, अब पैसा सही रहा। तो मैं आपको एक इलेक्शन से जुड़ा हुआ एक गीत सुनाता हूं। अभी यूपी में इलेक्शन हुए, आप देखिए सब लोग उदास मत बैठिए, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, ये 1 साल बाद आएगा।
और 1 साल बाद ऐसा नहीं आएगा, हजारों, ये तो हमारे अनिल अग्रवंशी जी बताएंगे, हजारों साल के बाद भी ऐसा दिन नहीं आएगा जो आज इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। ये इनके सामने तो बहुत बार आए हैं ऐसे दिन, ये तो 3-3, 4-4, 800 साल पुराने इन्हें याद है कि लोग कैसे बैठे होते थे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप फुल आज के मस्ती में रहिए। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कराने के लिए, और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। वाह 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 वाह। तो इसलिए यहाँ से जाकर पिंजड़ों में घुस जाना है, दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, उसी में लग जाना है। इसलिए आज का मजा लीजिए। देखिए इलेक्शन में हवा चलती है, अब की बार किसकी हवा चली, अब की बार किसकी आंधी आई। अब जिसकी आंधी और हवा आती है वो तो जीत जाता है, और जिनकी हवा निकल जाती है उनके घर में बुरा बुरा हाल होता है। जीतने वालों के साथ सब जुड़ जाते हैं, हारने वालों के साथ कोई नहीं जाता, उनके साथ हम जाते हैं। हम देखते हैं उनके घर में क्या हाल है। तो एक नेताजी के घर पे गए हम, जो हार गए थे। उनकी पत्नी बेचारी रो रही थी। ये बहुत कमाल है, बहुत दुखी होकर रो रही थी। हमने कही बहन क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो, क्यों उदास हो। तो उसने हमें जो कहा वो आपको बताते। बोली हरे हवा चली भैया, हाय हाय, हवा चली आंधी आई, फिर है गयो बंटा डार रे, मेरे पिया इलेक्शन हार गए। अरे भैया, या आदमी को मैंने कई बार कही तू जा पार्टी छोड़ दे, पर जाने का मेरी मानी। अरे बहु तेरे समझाए मैंने, फिर रुमाल निकाल लिया उसने ऐसे करके। अरे बहु तेरे समझाए मैंने, मोदी से मिल आओ, और राम राम कह कह के उनके चरणन में गिर जाओ, पिया तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने, मेरी क्या सुनते जे। अरे नहीं माने, सीना ताने पहुंचे पप्पू के द्वार रे, मेरे पिया। भाई तालियां जोरदार बजनी चाहिए, ऐसी कविता आज तक नहीं सुनी होगी आपने। अरे अभी कल परसों यूपी में एक रो रही थी, अलीगढ़ में हमारे गांव के पास। अरे बहु तेरे समझाए योगी बाबा से मिल आओ, और एक बुलडोजर लेके उनको दान पुण्य कर आओ, पिया तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने, अरे मेरी क्या सुनते, मैं तो 40 साल से जहाँ भोग रही हूँ। अरे नहीं माने, जूता खाने पहुंचे माया के द्वार रे, मेरे पिया। अरे थोड़ी सी और पिया, मैंने घर बेच दियो, मकान बेच दियो, मेरा सत्यानाश कर दियो। एक पंजाब में रो रही थी, पंजाब में वो पंजाबी में रो रही थी। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आ रही ये क्या रो रही है, बोलने में भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं समझ रहा था ये क्या कह रही है। वो हिंदी में जो कह रही थी, अरे बहु तेरे समझाए केजरी लाला ते बिलिया, और खास खास के खुल खुल कर मफलर
तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने सिर पिटवाने पहुंचे चन्नी के द्वार रे मेरे पिया। बहुत